Good morning, students. Today we are going to read our chapter number 12, which is friction. Friction. तो आज हम लोग फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि केमिस्ट्री के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। तो उसी के हिसाब से मैं आज आप लोगों को फ्रिक्शन बताने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। फ्रिक्शन मीन्स होता है क्या? घर्षण। What is the meaning of friction? The meaning of friction is in Hindi is घर्षण। फ्रिक्शन जो है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग के साथ फ्रिक्शन इस्तेमाल करते हैं और फ्रिक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग भी बिना फ्रिक्शन के अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे? तो मैं आपको इस चैप्टर में सब कुछ बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, पहला मैं टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब लगता है तो किस तरह का फोर्स उससे उत्पन्न होता है, ये हम लोग इसे पढ़ेंगे। द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट विच अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब लगता है? जब द फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द टू सरफेस, दो सरफेस के बीच में फोर्स लगना चाहिए। ध्यान देना, ये क्या बोला जा रहा है, दो सरफेस होना चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टू सरफेसेस in contact which oppose the motion of one body over the other is called force of friction। मतलब कि पहला बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को अपोज करेगा फ्रिक्शन की तरह, मतलब कि उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तब फ्रिक्शन का इस्तेमाल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इस्तेमाल वहाँ होगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस पेंसिल को, ये पेंसिल किस सरफेस के ऊपर? ये बुक के ऊपर है। तो ये पहला सरफेस ये पेंसिल का सरफेस और दूसरा सरफेस ये बुक का सरफेस। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस के ऊपर रखा। दो सरफेसेस यहाँ पे हम लोग को मिले, पेंसिल का सरफेस, एक बुक का सरफेस। अब मैं इसे आगे की ओर पुश करूँगा। मैं इसे आगे की ओर पुश कर रहा हूँ ना, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नीचे की ओर भी लगता है, जो कि बुक की तरफ से लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा सरफेस बुक है, वो आपको नीचे की ओर आपके पेंसिल को पुश करेगा, और क्योंकि आप उसे आगे की ओर पुश कर रहे हैं, तो यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन में पुश और पुल को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ कॉमनली कॉल्ड फ्रिक्शन, और इसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़्यादातर आम भाषा में हम लोग फ्रिक्शन ही कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स हमेशा अपोज करेगा उस ऑब्जेक्ट को जो कि उस सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स ज़रूर लगता है। आप कहीं भी कुछ भी ऑब्जेक्ट को रोल कीजिए, ऑब्जेक्ट को स्लाइड कीजिए, एक अपोजिट फोर्स ज़रूर लगता है। समझ में आ रहा बात? एक अपोजिट फोर्स ज़रूर लगता है उस दूसरे सरफेस पे, जिस सरफेस वो रोल कर रहा है या फिर जिस सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा है, उस सरफेस से एक अपोजिट फोर्स ज़रूर रखता है उसको स्लो डाउन करने के लिए। ओके, ये एक्टिविटी नंबर 1 देखते हैं, इसमें क्या कहने के लिए कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले एक मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है? ए बुक, ए टेबल और एनी अदर फ्लैट सरफेस। एक टेबल ले लेंगे सबसे पहले हम लोग, ठीक है, एक फ्लैट टेबल ले लिया। फिर एक बुक लेंगे, एक बुक भी ले लिया है। अब क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या क्या है? टेक अ बुक एंड स्लाइड इट ऑन द टेबल। सबसे पहले एक बुक लेंगे, ठीक है। वो बुक कहाँ रहेगा? सबसे पहले मानते ही ये इस पोजीशन में बुक, ठीक है, तो फिर स्लाइड करेंगे। द बुक स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं ऐसे ही लेता हूँ, ये एक टेबल है, ये बुक है, मैं ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ। ये कुछ दूर जाके अपने आप रुक गया। बात समझ में आ रही है? ये कुछ दूर जाके अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? कभी सोचा आप लोगों ने कि मैंने तो फिर फोर्स अप्लाई किया उधर जाने के लिए, लेकिन ये बुक रुकी क्यों? इसे चल जाना चाहिए था, एकदम दूर, एकदम लंबे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जो टेबल है ये इस डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगा रहा है। ध्यान देना, मैंने एरो बनाया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स लगाता है, और हम लोग का बुक जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेबल भी फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये फोर्स रुक जाता है। ये फोर्स जो है अपोजिट हो जाता है और ये बुक फाइनली रुक जाता है। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ द रीज़न वाई अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। ये भी एक कारण है कि हम लोग जब एक बॉल को जब रोल करते हैं फ्लोर पे, तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अपने आप रुक जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोर के द्वारा भी एक अपोजिट फोर्स लगता है, जो कि बॉल को एक सर्टेन स्टेट में जाके रोक देता है। द बॉल स्टॉप मूविंग बिकॉज द सर्फेस ऑफ ग्राउंड ऑफ एंड फ्रिक्शन ऑफ द बॉल ऑफ द सर्फेस इन मोशन, सिंस फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ
द मोशन ऑफ द बॉल सो इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। एक समय पे जैसे कि हम लोग बॉल रोल कर दिए, एक समय पे जाके देखते हैं बॉल अपने आप रुक जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बॉल धीरे से अगर रोल कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के बॉल अपने आप स्टॉप कर जाता है। तो बॉल स्टॉप क्यों करता है? क्योंकि फ्लोर के द्वारा भी एक अपोजिट डायरेक्शन उस बॉल के अपवर्ड डायरेक्शन के ठीक डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर लगता है, जिसकी वजह से बॉल जो है रुक जाती है। Similarly, when a person applies brake to a moving bicycle, the surface of brakes offers friction to the surface of moving wheel and the bicycle stops because of friction. एक बात ध्यान देना, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया गया है। When a person applies brakes to a moving bicycle, जब आप लोग साइकिल चलाते हैं तो उसमें एक ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तब होता क्या है? द सर्फेस ऑफ द ब्रेक्स ऑफर फ्रिक्शन टू द सर्फेस ऑफ मूविंग व्हील। वो जो रबर्स जो होते हैं, ब्रेक के रबर्स, वो आपके व्हील को जाके कांटेक्ट करते हैं, है ना, इस तरह करके प्रेस करते हैं ना, इस तरह कुछ इस तरह आपके व्हील को इस तरह करके क्लच कर लेते हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके व्हील में फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वो क्या करता है, वो रबर आपके व्हील को पकड़ना चाहता है और फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देता है, पूरा एकदम टाइटली वो आपकी व्हील को पकड़ता है। और रबर जो है फ्रिक्शन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है, इसलिए रबर वहाँ पे लगाया जाता है ताकि आपकी साइकिल को रोका जा सके। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एनी टू सर्फेसेस इज मेनली कॉज्ड आइदर ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस और ड्यू टू फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन द टू सर्फेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे रुकता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह काम करती है बच्चों, ध्यान देना। जब दो सरफेसेस एक दूसरे में इंटरलॉक होता है, ध्यान देना, आपको देखने में लग रहा होगा ये टेबल जो है ये पूरी बहुत तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टेबल है पूरी तरह से चिकना है, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि ये पूरी तरह से चिकना है, ये तो कितना भी इसमें स्लाइड करेंगे तो आराम से स्लिप करते जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। इसमें भी आपको कर्व सरफेसेस मिलेंगे, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम अमाउंट में कर्व सरफेसेस इसमें भी मौजूद है। वो कुछ इस तरह दिखेगा, आप लोगों को दिख रहा है ये कर्व सरफेसेस, ये एक सरफेसेस का, ये सरफेस नंबर 1 है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं हम एक कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जैसे कि स्लाइड कर रहे हैं, ये पेंसिल, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पेंसिल में भी आपको पूरी तरह से चिकनाई दिख रही है, मगर ये असल में पूरी तरह से चिकना है नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ कर्व सरफेस एरिया ज़रूर होंगे। तो ये जो है इसमें दूसरे वाले सरफेस से जा कर के इंटरलॉक हो जाता है। जब ये इंटरलॉक पूरी तरह से हो जाता है तब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना बंद कर देता है और आपका सब ऑब्जेक्ट रुक जाता है। ओके, आगे मैं बता रहा हूँ। ओके, चलो यहाँ ध्यान दो, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो ये ऑब्जेक्ट ये जो है ये कुछ इस तरह दिखा रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट रहा और ये सेकंड ऑब्जेक्ट आपका ये सरफेस है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोग को ये सर्कल आप लोगों को इस यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है एक ऑब्जेक्ट ये ब्लॉक है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये सरफेस है। अगर हम लोग इस ब्लॉक को इस अपवर्ड इस डायरेक्शन में अगर पुश करते हैं तो फाइनली एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ब्लॉक ऑटोमेटिक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बताया एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग ब्रीफली अगर देखना चाहे तो कुछ इस तरह दिखता है। पहला नंबर ऑब्जेक्ट में मैंने बताया ये देखने में तो चिकना है, मगर इसमें भी कुछ कर्व सरफेस मौजूद होते हैं। और उसी तरह फ्लोर में भी देखने में आप लोगों को लगता है कि कुछ चिकना है, मगर इसमें भी कुछ ना कुछ कर्व सरफेस मौजूद है। ये आफ्टर में एक समय में जाकर के जब ये पूरी तरह से इंटरलॉक हो जाता है तो आपकी ऑब्जेक्ट रुक जाती है, आपका ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। पूरा सा पूरा यहाँ तक आपको वही चीज़ बताया गया है। मैं इसे अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। व्हेन अ बॉडी सेज a wooden block is pulled over another, these hills and valleys interlock with each other and oppose the relative motions with the two bodies। देखिए, ध्यान दीजिए, इस ऑब्जेक्ट को हिल कहा गया और इस ऑब्जेक्ट को वैली कहा गया है, ठीक है। दस फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ टू सर्फेसेस इज कॉन्टैक्ट रफ सरफेस ऑफ एंड मोर फ्रिक्शन। और एक समय पे जाकर के जब इसको रफ सरफेस मिल जाता है तो एक समय पे जाके ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने आप लोगों को पहला 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। आप लोगों का होमवर्क रहेगा
इस चैप्टर को अच्छी तरह से थॉरोली रीड कर लेना है और अच्छी तरह समझ लेना है। तो इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट इज़ फ्रिक्शन। नोट डाउन करेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन को लिखेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। एंड नोट डाउन द सेकंड नंबर क्वेश्चन इज, एंड योर सेकंड नंबर क्वेश्चन इज हाउ फ्रिक्शनल फोर्स वर्क ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्राइब विथ एन डायग्राम, विथ ए डायग्राम। आपको डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है कि किस तरह फ्रिक्शनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है। सिंपली आपको ये वाला डायग्राम बना देना है और साथ में कुछ नोट्स भी लिखना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।